श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे यदि आपका जन्म तुला लग्न में हुआ है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपका जन्म तुला लग्न में हुआ है तो आपके इष्ट देवता कौन से हैं, किनकी पूजा करें या कौन सा मंत्र जाप करें या कौन सा रत्न पहने, आपके इष्ट देवता कौन है, इसका संपूर्ण विवेचन मैं इस एपिसोड वीडियो में बताने चल रहा हूँ। फिर देखिए, तुला के जो स्वामी बताए गए हैं, तुला लग्न के जो स्वामी हैं ये शुक्र ग्रह हैं और शुक्र की जो कुंडली महादशा होती है ये 20 वर्ष की होती है। तुला लग्न जो है ये वायु तत्व राशि है, इनका दिशा जो बताया गया है पश्चिम दिशा बताया गया है और तुला लग्न को 3 नक्षत्र प्राप्त है, यानी 3 नक्षत्र इनको मिला है, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ये 3 नक्षत्र को प्राप्त होता है तो तुला लग्न बनता है। देखिए, तुला लग्न के जो स्वामी शुक्र बताए गए हैं, शुक्र जो है मीन के उच्च के होते हैं और कन्या के नीच के होते हैं। अपने कुंडली में शुक्र मजबूत होना बहुत ही लाभप्रद होता है, जैसे संतान की सुख की प्राप्ति, पत्नी का अच्छा सुख प्राप्ति, व्यक्ति जीवन में लग्जरी जो भी हम खान पान जो भी करते हैं, सुबह शाम तक जो भी हम सुख भोगते हैं, इन सब ग्रहों का कारक शुक्र देवता है। व्यक्ति उच्च पद पर नाम रोशन करता है, टेक्निकल में जाता है, अच्छा डॉक्टर बनता है, एक्टिंग लाइन जाता है, सिंगिंग करता है, इन सब के कारक जो हैं शुक्र ग्रह बताए गए हैं। और अगर शुक्र कमजोर है तो व्यक्ति के जीवन उथल पुथल हो जाता है, व्यक्ति मानसिक डिस्टर्ब रहता है, व्यक्ति के जीवन निराशा भावना आ जाता है, संतान सुख में समस्या आता है, हड्डी का तकलीफ, कमर का तकलीफ, पत्नी का सुख, हर प्रकार से समस्याएं उनके जीवन में आता है। तो आज हम ये भी बताएंगे कि आपका शुक्र कमजोर है तो आपको उपाय भी क्या करना चाहिए, संपूर्ण विवेचन मैं बताएंगे। एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि तुला लग्न वालों के इष्ट देवता कौन से हैं, किन देवताओं की पूजा करें। फिर देखिए, मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ और लग्न चार्ट में देखिए आपने कुंडली देख सकते हैं, प्रथम भाव में यदि 7 अंक लिखा है, आप अपनी कुंडली देखिए, समझिए आपका तुला लग्न है। तो कुंडली का 12 भाव होता है, ये पहला भाव है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव हो गया। पहला भाव ये व्यक्ति स्वयं है, हमारा आपका जो प्रथम भाव का ये कुंडली है ये हम आप स्वयं हैं, क्योंकि ये प्रथम भाव आपका सिर हो गया। व्यक्ति का सोचने का क्षमता, कार्य क्षेत्र, बुद्धि, विवेक, महत्वाकांक्षी ज्ञान, ये प्रथम भाव से विवेचन किया था। तो पहला स्थान जो है हम आप स्वयं हैं। तो आज मुख्यतः बात चल रहा है कि तुला लग्न आपका है तो आपके इष्ट देवता कौन से हैं। तो पंचम भाव जो होता है ये आपके इष्ट देवता का स्थान होता है। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, ये जो 5वां घर है ये आपके यहाँ से इष्ट देवता का विचार किया जाता है कि हम किसकी पूजा करें। वैसे तो पहले आपको मैं बता दूं कि आप सबकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छत सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जैसे बारिश होता है और बारिश का जो बूंद है बह करके सागर में जाके मिलता है, कहीं भी पानी हो जाके सागर में मिलता है, वैसे हम किसी की पूजा करें भगवान नारायण को ही मिलने वाला है। नाम अलग है लेकिन सब एक है, इसलिए ये कुंडली के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। तो आपके काफी मन में किसी का रहता है कि मेरा ये लग्न है तो मेरे इष्ट देवता कौन से हैं। यदि आपका तुला लग्न है तो पंचम भाव से इष्ट देवता का विचार किया जाता है। तो देखिए, यहाँ देखिए तुला है तो तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, आप देखिए पंचम भाव में तो यहाँ 11 अंक लिखा गया है। इसके स्वामी हो गए, कुंभ के स्वामी हो गए शनि। अब शनि के इष्ट देवता कौन है, अब यहाँ समझने की बात है। जिनका भी तुला लग्न हो तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, आप भैरव की पूजा कर सकते हैं, शिव की पूजा कर सकते हैं। जिसका तुला लग्न होगा वो व्यक्ति के इष्ट देवता कौन हुए, श्री हनुमान जी महाराज, शिव जी महाराज, भैरव महाराज। क्योंकि कुंभ के जो स्वामी शनि और शनि के जो मुख्य अगर देखा जाए इष्ट देवता तो श्री भैरव जी हुए। लेकिन हनुमान जी की पूजा करने से ज्यादा आपको लाभ प्राप्त क्यों होगा, क्योंकि जब श्री हनुमान जी लंका में गए थे तो दशानन यानी रावण सब ग्रहों को एकदम गुलाम बना करके रखा था और शनि देव को अपने चरणों में दबा कर रखा था रावण। लेकिन जब हनुमान जी पहुंचे और जब लंका का दहन किए तो शनि देव को मुक्त किए और उसी समय शनि देव ने कहा कि हे हनुमान जी महाराज, आपने हमारे प्राणों की रक्षा किया है। जो भी भक्त आपको श्रद्धा प्रेम पूर्वक पूजा करेगा उसको इसके ऊपर कभी भी साढ़े साथी या शनि का प्रकोप कोई दोष नहीं पड़ेगा। इसलिए यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं कभी भी शनि का दुष्प्रभाव अपने जीवन में नहीं पड़ेगा और उच्च पति व्यक्ति आगे जाएगा। और शिव जी की पूजा अवश्य करें। यदि आपका तुला लग्न है तो शिव की पूजा आप अवश्य करें। सोमवार के दिन आप शिव मंदिर में जाएं,
जल चढ़ाएं, या आपको आता हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम ह्रूं ओम जुं स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युर्मुक्षीमां तद्भूर्भुवः स्वः जुं स ह्रूं, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या तो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युर्मुक्षीमां तत्, ये भी आप कर सकते हैं। ये भी नहीं आता तो ओम नमः शिवाय, आप कोई भी एक मंत्र शिव जी का आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि आपका तुला लग्न यदि है तो आपके इष्ट देवता शिव जी भी हुए। और आप भैरव जी की भी पूजा कर सकते हैं, भैरवाष्टक का आप स्तोत्र रोज पाठ कर सकते हैं। यदि आपका तुला लग्न है तो आप शिव की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं और भैरव की पूजा आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है भाग्येश, क्योंकि पहला भाव क्या है, लग्न भाव है, और पंचम क्या है, बुद्धि। यहाँ से बुद्धि, विचार, ज्ञान, व्यक्ति, पुत्र, संतान कितना बुद्धिशाली है, कितना कर्मनिष्ठ है, ये पंचम से देखा जाता है। भाग्य भाव से व्यक्ति देखता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना उच्च पद पे मैं अपना रोशन करूंगा, कितना आगे बढ़ूंगा। पहला भाव व्यक्ति स्वयं है, ये बुद्धि स्थान है और ये भाग्य स्थान है। हर व्यक्ति अपने जीवन चाहता है कि मेरा भाग्य हो, तो नौवां जो घर होता है भाग्य भाव बताया गया है। यहाँ देखेंगे तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। यदि आपका तुला लग्न है तो भाग्य आपका मिथुन और इसके स्वामी हो गए बुध है, और बुध के जो इष्ट देवता हैं श्री नारायण विष्णु जी और आप जो है गणेश जी। यदि आपका तुला लग्न है तो आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं और विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। अब आते हैं प्रथम भाव, ये व्यक्ति स्वयं है और स्वयं तुला लग्न के स्वामी शुक्र हैं। यदि आप स्वयं को मजबूत करना चाहते हैं, तुला के स्वामी जो शुक्र हैं, इनके इष्ट देवता जो बताए गए हैं श्री लक्ष्मी जी, आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि शुक्रवार के दिन माता संतोषी का सब व्रत भी रहते हैं, तो शुक्र का जो इष्ट देवता बताए गए हैं आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। और देखा जाए तो आप जब लक्ष्मी की स्तोत्र की पाठ करें, इससे आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। या तो शुक्र का जो मंत्र बताया गया है ओम शुक्राय नमः, या तो ओम द्रांग द्रिंग द्रौं शः शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। अब सरलता से और समझ लीजिए, यदि आपका तुला लग्न है तो आप जो है लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, शिव जी की पूजा कर सकते हैं, भैरव की पूजा कर सकते हैं, गणेश की पूजा कर सकते हैं, विष्णु की पूजा कर सकते हैं। ये मैंने बताया प्रथम भाव, पंचम और भाग्य भाव। अब मान लीजिए यदि आपका शुक्र कमजोर स्थिति में है, क्योंकि तुला लग्न के स्वामी शुक्र हैं, अगर आपकी स्थिति कमजोर है, शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है, या शुक्र नीच का बैठा है, या शुक्र की डिग्री 0 से या 29 यानी मृत भाव बैठा है, शुक्र जब भी 0 से 1 डिग्री रहेगा या लास्ट का 29 से 30 डिग्री रहेगा, तो व्यक्ति के जीवन में काफ़ी समस्या आएगा। सबसे ज़्यादा मुख्यतः देखा जाए संतान की समस्या आ जाती है, व्यक्ति के जीवन में हड्डी का तकलीफ, पत्नी सुख में बाधा। यदि आपका शुक्र कमजोर है तो आर्थिक समस्या बनी रहेगी, मान सम्मान में काफ़ी व्यक्ति को झेलना पड़ता है, कमियाँ मिलती रहती है, मान सम्मान में ठेस पहुँचता रहता है और वैवाहिक जीवन समस्याएं बनी रहती है। और स्त्री सुख में इनको बाधा आता है, हर काम में असफलता प्राप्त होता है। जिनकी भी शुक्र कमजोर है, व्यक्ति काफ़ी मेहनत करेगा, असफलता इनके जीवन पे कदम चूमता रहेगा और कोई कार्य होने नहीं देगा। आंखों की रोशनी में कमी भी देखी जाएगी, जिनका शुक्र कमजोर रहता है रोशनी में भी समस्याएं, आंखों की कमी बनी रहती है। और हड्डी समस्या, पैर कंपनपन, हड्डी टूटना और कमर में दर्द इनको रहता है। इनको क्या करना है, शुक्र को मजबूत करना, क्या करना है, अगर ऐसी लक्षण दिखाई दे रहा है आप सफ़ेद चीज़ दान करें, दूध, दही, पनीर, खीर, चावल, शक्कर या चांदी का गणेश किसी को आप दान करें। और हो सके तो शुक्र का मंत्र आप शुक्रवार के दिन अवश्य करें, तो रोज करें। ओम द्रांग द्रिंग द्रौं शः शुक्राय नमः, या तो ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और गणपति का मूर्ति आप जरूर दान करें, सफ़ेद चावल ये भी दान कर सकते हैं, शक्कर ये भी आप दान कर सकते हैं, खीर किसी को बना खिला सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र आप दान कर सकते हैं, पनीर का भी भाजी किसी को खिला सकते हैं, किसी को पनीर दान कर सकते हैं। जितना आप सफ़ेद चीज़ दान करेंगे उससे आपका शुक्र मजबूत होगा। यदि आपके जीवन में आर्थिक तंगी आती हो, या वैवाहिक जीवन समस्या आता हो, या पत्नी सुख में बाधा आता हो, या संतान सुख में बाधा आता हो, या कमर का दर्द हो, या हड्डी का तकलीफ हो, या आंखों की रोशनी की कमी हो, असफलताएं आपको जो है कोई कार्य होने नहीं दे, सब असफलताएं हो रही हैं, कितना मेहनत करो पर आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इन सब चीज़ों का आप दान करें। और उसके बाद लग्न का जो स्वामी है, तुला का रत्न जो बताया गया है, डायमंड या तो ओपल रत्न आप जोड़ धारण करें, ये मिडल उंगली में आप पहने। लेकिन एक कंडीशन है कि लग्नेश 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, जैसे शुक्र 6, 8,
12 भाव में बैठा हो या शुक्र नीच का होकर बैठा हो, जैसे मैंने कहा ना शुक्र मीन का उच्च का होता है और कन्या का नीच का होता है। अगर शुक्र नीच का बैठा होगा तो आपको ओपल डायमंड नहीं पहनने, इसका एक कंडीशन है। शुक्र 6, 8, 12 भाव में बैठा हो या शुक्र नीच का न हो। अगर ऐसी स्थिति नहीं होता है ओपल रत्न या तो डायमंड आप मिडिल उंगली राइट हैंड की आप धारण कर सकते हैं। पंचमेश क्या है? कुंभ, और कुंभ के स्वामी हो गए शनि। यदि आपका शनि कमजोर है, शनि स्थिति आपकी कमजोर दिख रहा है, या शनि आपकी कुंडली में 0 से 1 डिग्री है या 29 से 30 डिग्री है और शनि भी आपको लाभ नहीं दे रहा है, तब करना क्या चाहिए? आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि जो है शनि जो है 6, 8, 12 भाव में न बैठा हो या शनि नीच का होकर न बैठा हो। शनि नीच का होकर बैठा हो, आपको ये भी ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। भाग्येश, ये जो बुध है, बुध के स्वामी है मिथुन के स्वामी हो गए बुध, तो आप बुध का रत्न बताया गया पन्ना। पन्ना आप निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन यदि आप नीलम और पन्ना पहने तो ओपल पहनने की आवश्यकता नहीं है। या तो जिसका तुला लग्न है या तो केवल ओपल पहन सकता है, नहीं तो नीलम और पन्ना पहन सकता है। नीलम आपको जो है मिडिल उंगली में पहनना है और पन्ना लास्ट उंगली में पहनना है, और ये पंच धातु या तो सोने में होना चाहिए, ओपल चांदी में होना चाहिए, क्योंकि शुक्र सफेद है। अगर आप नीलम और पन्ना पहनते हैं, कंडीशन याद रखिए कि बुध 6, 8, 12 भाव में बैठा हो या शनि 6, 8, 12 भाव में न बैठा हो या नीच का न हो बैठा हो, तो आप धारण कर सकते हैं। जिसका तुला लग्न है या तो ओपल पहन सकता है या तो नीलम और पन्ना पहन सकता है। इससे भी उनकी उच्च पद पे आप आगे जाएंगे और नाम रोशन करेंगे। यदि आपका तुला लग्न है तो मैंने बताया कि आपके इष्ट देवता लक्ष्मी जी हो गए, आपके हनुमान जी हो गए, भैरव जी हो गए, शिव जी हो गए, गणेश जी हो गए, विष्णु जी हो गए। तो अगर आपका तुला लग्न है तो आप खास करके हनुमान जी की पूजा करें, शिव की पूजा करें, और लक्ष्मी की इच्छा हो तो आप लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें और श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा का पाठ करें। ये भी आप पाठ सकते हैं, कर सकते हैं। शिव जी का महामृत्युंजय या तो सोमवार व्रत भी आप रख सकते हैं, और सफेद चीज आप दान करें, इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले शो फिर मिलते हैं। नमस्कार।